नमस्ते। केवीएस डेमो टीचिंग के इस कक्षा में आज कारक प्रकरण का अंतिम कक्षा है। सप्तमी विभक्ति जैसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सामान्य जानकारी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद में आपको कक्षा का नाम, फिर प्रकरण और उपविषय, फिर उसके बाद में मैथोलॉजी जो होता है आपका, मेथड्स वगैरह, उसमें प्रश्न उत्तर विधि है, व्याख्या विधि है, प्रत्यक्ष विधि, उदाहरण भी विधि है। साथ में पीपीटी है और स्मार्ट बोर्ड पे जो है पीपीटी निर्माण करके दिखा सकते हैं। साथ में रेखा चित्र वगैरह में, टीएलएम में, ये सारी चीजें आपको एक सामान्य जानकारी जो लिखना होता है। आइए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, मतलब शिक्षण उद्देश्य के। तो देखिए, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्र जो होंगे सप्तमी विभक्ति की शास्त्रीय गहराई को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अधिकरण कारक के प्रयोगों की सहज पहचान कर सकेंगे और पाणिनीय व्याकरण के प्रमुख सूत्रों को समझ पाएंगे। उसके बाद में इसमें लर्निंग और आउटकम्स क्या होंगे। तो देखिए, पाठ समाप्ति के उपरांत छात्र वाक्यों में अधिकरण संज्ञा एवं विभक्ति के प्रयोग में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, समर्थ होंगे। साथ ही स्वतंत्र रूप से संस्कृत वाक्य का निर्माण में योग्यता प्राप्त कर पाएंगे और संस्कृत गद्यांश में प्रयुक्त कारकों की पहचान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी से पहले आपने 6 कारक पढ़ा चुके हैं, तो 7वां कारक है, इसीलिए प्रयुक्त गद्यांश में सभी जितने भी कारक हैं, सभी कारकों को बहुत अच्छे से पहचान कर पाएंगे, है ना। तो ये उनकी लर्निंग आउटकम्स होंगे। आगे हम बात करते हैं उनके जो प्रायर नॉलेज होता है उसके बारे में। तो आप उनसे कुछ ऐसे करके कक्षा शुरू कर सकते हैं। कक्षा को आरंभ में कुछ 3 प्रश्न पूछने होते हैं हमें। और एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डेमो टीचिंग बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सप्तमी विभक्ति आपको लगता है कि बहुत छोटा सा है या बहुत बड़ा सा है या हमें क्या क्या बोलना चाहिए, तो मैं उन्हीं उन्हीं शब्दों को, उन्हीं सूत्र को यहाँ पर लेता हूँ। डेमो टीचिंग होता है बहुत छोटा सा डेमो देना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना, थोड़ा बहुत बताना। तो हम उतना ही लीजिए। अब आप आधारोधिकरण अगर शुरू करते हैं, एक मैं बस बता रहा हूँ कि आधारोधिकरण अगर आप शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर आप उसके 3 आधार बताते हैं, औपनिवेशिक आधार, वैशेषिक आधार, अभिव्यापक आधार, फिर सप्तम अधिकरण पे ले जाते हैं, तो फिर ये कक्षा ना आपकी, ये समझ लीजिए कि 20-25 मिनट चला जाएगा। परंतु आपको एक शॉर्टकट इतना आपको तैयार करना है जिससे आप जो आपके इंटरव्यूअर हैं, जो आपका पैनल है, उनको आप ये बता पाएं कि मुझे पढ़ाना आता है। वो यही देखना चाहते हैं कि आपकी पैटागोजी क्या है, आप कैसे पढ़ा सकते हैं। और मैं तो हमेशा आपको यही एक सलाह दूंगा, वीडियो को देखने के बाद में तुरंत एक पेन कॉपी लेकर के वीडियो को देखिए, उस पर नोट डाउन करिए कि क्या क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मेरे से आप थोड़े बहुत आइडियाज ले सकते हैं। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि आप कैसे पढ़ाएंगे। आपको ये चीजें खुद अपने अंदर में बिल्ड करनी होगी, आपको खुद सोचना होगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है। मैं आपको केवल आइडिया दे सकता हूँ, तो मेरे से केवल आप आइडिया लीजिए। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा विद्वान हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप विद्वान पहले से हैं, आप पढ़े बहुत अच्छे से हैं पहले से। बस आपको उन चीजों को पढ़ाना कैसे है, ये इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको सहायता कर रहा हूँ। और उसके उसके अलावा मैं आपको कोई सी भी फैसिलिटी नहीं दे रहा। ये चीजें हैं। दूसरी बात, आप इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझें कि जितना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही शब्दों का प्रयोग करें। इसीलिए वीडियो बनाइए अपना डेमो टीचिंग का, प्रैक्टिस का। अकेले बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं घर में, अगर आप हैं तो मम्मी पापा को रखिए। अगर कोई नहीं है तो आप अकेले रहिए। कैमरा में मोबाइल है आपके पास, अब जब आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसको अच्छे से देख करके, बहुत अच्छे से समझ करके कि कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे हमें क्या करना है, ये सारी चीजें आपके मन में होना चाहिए। और उसको नोट डाउन करिए, वीडियो देखिए, अपना वीडियो पहले देख फिर देखिए, फिर उसके बाद में हमारा इस वीडियो को भी देख लेंगे, जिससे आपको एक कहते हैं ना कि जो आइडियाज होते हैं वो आ जाएंगे। और जब आइडिया आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और मैं आपको जरूर कहूंगा कि व्याकरण से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, 2-3 डेमो क्लासेस, साथ में साहित्य से रिलेटेड 2-3 डेमो क्लासेस, पद्य से रिलेटेड डेमो क्लासेस जरूर तैयार कर लीजिए, जिसमें आप 100% हो, ऐसी कक्षा तैयार करिए, है ना। जरूरी नहीं है कि सप्तमी विभक्ति ही तैयार करना है,
और ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने जो वीडियो डाला है इन्हीं वीडियो से कोई वीडियो लिख करके तैयार करिए। बिल्कुल नहीं, जहां पर आपको बहुत अच्छा लगता है, जो बेस्ट लग रहा है आपको जीवन में, इस बात को समझ के चलिए कि किसी को पकड़ करके कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा जो जीवन में आपके अच्छे हैं, जहां पर आप वहां पर उनके साथ में उन उन वही चीजें पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है ना। चलिए हम बात करते हैं। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग कुछ शुरू करने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ खेलने की कोशिश करेंगे, है ना? आइए। अच्छा, खेलना है, वेरी गुड। अच्छा, क्या खेलेंगे? चलिए, तो हम प्रश्न उत्तर खेलते हैं। मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप हमें उत्तर देंगे। तो ये हमारा पहला गेम होगा। इसके बाद हम और गेम खेलेंगे, ठीक है? आइए हम बात करते हैं। एक बात बताइए आपको, आपने संबंध कारक पढ़ा था ना? तो संबंध कारक किस विभक्ति में होता है और उसका चिन्ह क्या है? अच्छा, आप बताइए संबंध कारक किस विभक्ति में होता है? बहुत सुंदर, षष्ठी विभक्ति में। अच्छा, आप बताइए उसका चिन्ह क्या है? का, के, की, वेरी गुड। अच्छा, वृक्षे, वृक्षे, ध्यान से सुनिएगा, वृक्षे पक्षिणः उपविशन्ति। वृक्षे पक्षिणः उपविशन्ति। यहां पक्षी कहां पर बैठे हैं? यहां पक्षी कहां पर बैठे हैं? वृक्षे, ध्यान से समझिए, सुनिए, वृक्षे पक्षिणः उपविशन्ति। यहां पर पक्षी कहां पर बैठे हैं? बहुत सुंदर, पेड़ पर। वाक्य क्या है? वाक्य में क्या है? वृक्षे। कौन सा क्या वाक्य है बाबू? वृक्षे। देखिए, वृक्षे। अच्छा, एक बात बताइए, अधिकरण कारक किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है? अरे, आप लोग बोल नहीं रहे। चलिए, आइए हम आज पढ़ेंगे अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। जैसे कक्षायाम छात्रः पठन्ति। कक्षायां, बोलिए, कक्षायां छात्राः पठन्ति। वृक्षे पक्षिणः उपविशन्ति। यहां पर बैठना और पढ़ना जो क्रिया है, ये किस स्थान पर हो रहा है, या फिर इसका आधार क्या है? बहुत सुंदर, क्या है आधार? कक्षा, और दूसरा पेड़, है ना? कक्षा को संस्कृत में हमने क्या बोला था? कक्षा याम। और पेड़ को, पेड़ पर मतलब वृक्षे। तो दो आपके शब्द भी मिल गए हिंदी में और पर। में और पर, इसका मतलब है कि क्रिया का स्थान या आधार जहां पर प्रकट होता है, क्रिया का स्थान या आधार जहां पर प्रकट होता है, उसे हम अधिकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है ना? अच्छा, एक देखिए सूत्र, देखिए सूत्र, सूत्र मतलब क्या? सूत्र मतलब पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया ऐसे ऐसे कुछ नियम, पाणिनि जी के द्वारा लिखे गए कुछ नियम, है ना? अब पांडे जी ने जो नियम लिखे थे, इन नियम को हम कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से समझिए, इन नियम को आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला तो आधारो अधिकरणम। आधारः अधिकरणम। बोलिए, आधारः अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार मतलब क्रिया या कर्ता, कर्म का जहां पर रहता है, क्रिया या फिर कर्ता जहां रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आधार। वेरी गुड। अब दूसरा नियम लिखिए। दूसरा रूल्स है आपका सप्तमी अधिकरणे च। अब आप पूछेंगे ना कि सप्तमी विभक्ति ही क्यों लगाएंगे, पंचमी विभक्ति क्यों नहीं? तो वहां पर रूल्स है सप्तमी अधिकरणे च, मतलब अधिकरण में सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ हम उदाहरण लेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, ओके, देखिए, कक्षायाम, देखिए ये लिखा हुआ भी है, कक्षायाम छात्राः पठन्ति। कक्षायाम
छात्राः पठन्ति। पढ़ने वाली जो क्रिया है ये कहां पर हो रही है? कहां पर हो रही है? कक्षा में। कहां पर हो रही है? कक्षा में। इसीलिए क्या हो जाएगा? कक्षा। इसीलिए क्या होगा? कक्षायाम। दूसरा देखिए, वृक्षे पक्षिणः उपविशन्ति। अब बैठने का आधार क्या है? वृक्ष है। तो वृक्ष क्या, जब आधार है, आधार का क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति, है ना? अभी हमने पढ़ा आधार का सप्तमी विभक्ति होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वृक्ष में रामे। उसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति जैसे राम का रामे हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताइए, घर में कौन है? घर में कौन है? अच्छा, कोई नहीं है। ओके, शाम को घर में कौन कौन रहता है? पापा रहते हैं, वेरी गुड, मम्मी रहती हैं, और भैया रहते हैं, वेरी गुड। चलिए देखिए, वृक्षे माता अस्ति। वृक्ष गृहे माता अस्ति। अब माता कहां पर है? घर पर। घर पर या फिर घर में। तो वृक्षे या फिर गृहे। गृहे में क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माता कहां पर है? माता का आधार क्या है? अधिकरण आधार जिसको कहते हैं क्या है? घर है। इसीलिए घर में क्या हो जाएगी? कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चों? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति। अच्छा एक बात बताइए, वन में कौन रहता है? शेर। ठीक है, तो सिंहाः वने वसंती। सिंहाः वने वसंती। वेरी गुड। अच्छा बताइए मुझे, उद्याने बालकाः क्रीडन्ति। यहां पर आधार क्या है? क्या है आधार? उद्याने। क्या है आधार? उद्याने। अच्छा, पुस्तकम चित्राणि सन्ति। पुस्तकम चित्राणि सन्ति। गलत है क्या? अच्छा क्या होगा फिर? बहुत सुंदर। पुस्तके चित्राणि सन्ति। क्यों? क्योंकि चित्र का आधार क्या है? पुस्तक है। इसीलिए क्या हो जाएगा? पुस्तके। बहुत सुंदर। शिक्षकाः पाठयन्ति या शिक्षकाः पठन्ति। कहां पर पढ़ रहे शिक्षक? गृहे या फिर विद्यालये। तो विद्यालये शिक्षकाः पठन्ति। गृहे शिक्षकाः पठन्ति। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा ध्यान से समझिएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रमुख सूत्र क्या है? क्या है? आधारोधिकरणम। अच्छा, गृह शब्द का मूल पद क्या है और इसकी गृह विभक्ति कौन सी है? विभक्ति तो सप्तमी विभक्ति है। मूल शब्द क्या है? वेरी गुड, गृहम। अच्छा, अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? दो चिन्ह मैंने बोले थे, कौन कौन से? में और वेरी गुड पर। पहला है में, दूसरा है पर। चलिए होमवर्क लिखिए जल्दी जल्दी। ये सारे होमवर्क लिख करके इसका आपको सप्तमी विभक्ति लिख करके लाना है, ठीक है? और वाक्य भी बना करके लाइए। कैसे लिखिए? विद्यालय, जल्दी लिखिए। विद्यालय, वेरी गुड। गृहम, उद्यान। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। आज हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का अध्ययन किया। आशा है कि आपको यह जो डेमो टीचिंग है आपके लिए बहुत सहायता प्रदान करेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज द संस्कृत मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।